सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डार्विनिज्म को। तो डार्विनिज्म जब हमने पढ़ा है तो उसमें डार्विन से ही रिलेटेड ये थियरी है जिसे कहा जाता है पैनजेनेसिस थियरी। देखिए एक्चुअली इस थियरी में जो डार्विन है उसने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है लोअर ऑर्गेनिज्म से, यानी निम्न जीवों से हुआ है, ठीक है। और ये जो निम्न जीव है यानी कि इनका भी कोई भी कितना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, ये उसके बारे में था कि कितना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो डेवलप किसके माध्यम से हुआ है, वो लोअर ऑर्गेनिज्म के माध्यम से डेवलप हुआ है, हिंदी में जिन्हें कहा जाता है निम्न जीव। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ से डेवलप हुए, ये डेवलप हुए गैमीट से। ये कहाँ से डेवलप हुए, गैमीट से, और हिंदी में जिनको कहा जाता है युग्मक। तो ये जो वेरिएशन है, ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और गैमीट से बना है, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ क्या कहना चाहिए विभिन्नताएं भी आती हैं। तो ये जो वेरिएशन है जिसका क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। ये इनहेरिटेंसेबल या इनहेरिटेबल जो ट्रेट्स हैं उसको समझाने के लिए डार्विन ने 1868 में ये थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है पैनजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। आ गई बात समझ कि ये थ्योरी लाने का क्या कारण था। ये थ्योरी लाने का ये कारण था कि जो वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, उनके इनहेरिटेंस को समझाया जाए। तो उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है विभिन्नताओं का, उस प्रश्न के उत्तर के रूप में ये थ्योरी डार्विन के द्वारा दी गई थी। इसके बाद बात आती है कि ये थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी ये कहती है, जो डार्विन ने अपनी इसके अकॉर्डिंगली डिटेल दी, उसमें इन्होंने ये कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शरीर के सभी अंग अपने जैसी छोटी छोटी कॉपी बनाते हैं, यानी कि मिनिएचर कॉपीज बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि इसके अकॉर्डिंग डार्विन ने ये कहा कि जो शरीर है यानी कि बॉडी है उसके जितने ऑर्गन हैं वो ऑर्गन अपने जैसी कॉपी बनाते हैं, और ये कॉपियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, और इन छोटी छोटी कॉपीज को कहा गया था पेंजेंस, ठीक है। इन छोटी छोटी कॉपियों को क्या नाम दिया गया, पेंजेंस। अब ये पेंजेंस कहाँ से जाते हैं, ये पेंजेंस किस में गए, ब्लड में। ब्लड के द्वारा ये पेंजेंस कहाँ गए, गोनेड्स में, यानी कि जनन ग्रंथियों में, ठीक है। अब जनन ग्रंथियों में जब ये पहुंचते हैं, जनन ग्रंथियों में पहुंचने के बाद ये युग्मक यानी कि गैमीट बनाते हैं, ठीक है। और जब गैमीट बन जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट जेनरेशन में चला जाएगा। शुरुआत यहीं से हुई कि यहाँ पर कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ से डेवलप हो रहा है, कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहा है, यानी कि निम्न जीवों से डेवलप हो रहा है, माइनर ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ओके। अब ये निम्न जीव कहाँ से बने, गैमीट से बने, जो युग्मक की हम बात कर रहे हैं। तो ये गैमीट कहाँ आ गया, पता चल गया गैमीट कहाँ से आया, ये आ गया गैमीट, ठीक है। अब ये गैमीट क्या काम कर रहा है, यही गैमीट की वजह से जो लक्षण है वो कहाँ जा रहे हैं, अगली जेनरेशन में पहुंचे जा रहे हैं। अब गैमीट से मतलब जब ये लक्षण पहुंच रहे हैं तो युग्मक निर्माण होता है, ये हम जानते हैं, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो जाइगोट में जब ये पेंजेंस पहुंचते हैं तो ये पेंजेंस जाइगोट में पहुंचने के बाद उन ऑर्गन्स के डुप्लीकेट बनाने शुरू करते हैं, ठीक है। किनके डुप्लीकेट बनाते हैं, ये उनके डुप्लीकेट बनाते हैं जिनसे खुद बनकर ये जाइगोट में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो पेंजेंस इनहेरिटेंस के लिए या हेरिडिटी के लिए डार्विन का एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसे कहा जाता है कि एक काल्पनिक सिस्टम है, इसे हाइपोथेटिकल सिस्टम कहा गया। देखिए एक्चुअल में डार्विन को जेनेटिक्स की कोई नॉलेज थी नहीं खास, लेकिन उन्होंने
कुछ जो उनके बारे में आपत्तियां थी, क्रिटिसाइज किया गया था, उस बेस को क्लियर करने का एक ये थियरी दी थी। तो ये थियरी उनकी कैसी थी? एक काल्पनिक थियरी थी, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था कि शरीर का हर भाग ने अपने ही तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है, क्या चीज? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को लगातार उत्सर्जित किया है, यानी कि उनका लगातार एमिटेशन किया है, ठीक है, उन्हें लगातार एमिट किया है। और उसके बाद क्या हुआ? जो ये एमिटेशन हो रहा है, या जो उत्सर्जित पार्टिकल्स हैं, इनको नाम दिया गया था जेम्यूल्स। क्या नाम दिया गया था? जेम्यूल्स। और यही जेम्यूल्स काम करते थे गैमीट को इंफॉर्मेशन देने का। जेम्यूल का क्या काम था कि जो गैमीट है, उस गैमीट को इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं से, तो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर निम्न जीव निर्मित हुआ, किससे हुआ? गैमीट से निर्मित हुआ। तो ये गैमीट में क्या हुई? एक इंफॉर्मेशन थी, तभी निम्न जीव बने। निम्न जीवों के माध्यम से धीरे धीरे करके क्या हुए? कॉम्प्लेक्स या जटिल जीवों का निर्माण हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो ये इस तरीके से समझाने का एक तरीका था कि जो वेरिएशन है, उन वेरिएशन को किस तरीके से इनहेरिटेबल ट्रेट या इनहेरिटेंस उनका होता है। तो ये चीज समझाने की पेनजेनेसिस थियरी के माध्यम से डार्विन ने कोशिश की थी। हालांकि इसके रिगार्डिंग अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 2-3 बार पूछा गया है कि ये थियरी किसने दी थी और इस थियरी में क्या बताया गया था। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इजीली मे बी अवेलेबल ना भी हो पाए, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं होगा, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो आपके लिए हम लेके आए। तो आज के सेशन में इतनी ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक जैसे हैं एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अच्छे लगते हैं तो आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि आप इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।